This call is now being recorded. ठीक है मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब स्टार्ट शुरू करते बेटे, स्टार्ट करते। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ईयर है हमारे पास 2025 फरवरी मार्च, वेरिएंट 42। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सिल्वर इज ट्रांजिशन मेटल। बताइए बेटा क्यों सिल्वर ट्रांजिशन मेटल क्यों है? सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आंसर है सर, क्योंकि इसका जो आयन बनते हैं उसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। क्योंकि इसका जो आयन है सिल्वर +1, उसके अंदर जो है वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो आप लिखेंगे Ag पॉजिटिव एंड Ag2 पॉजिटिव सिल्वर कॉमन स्टेबल आयन has incomplete d orbital। ठीक है, और any1 ठीक है बेटा, any1 या एटलीस्ट वन। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डिस्क्राइब्ड इंक्लूड स्टेट सिंबल। आपने एटोमाइजेशन ऑफ सिल्वर बनानी है। ठीक है, सिल्वर सॉलिड से सिल्वर गैस। बोलिए क्या ये सही है? यस सर। ठीक है जी। अगला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर फ्लोराइड। बेटा क्लास में ले लेंगे अगर कोई भी है ना, फराज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर फ्लोराइड। फॉर्मेशन आपने यहां लिखना है AgF, सॉलिड होता ही है। सिल्वर लेंगे, सिल्वर सॉलिड होता है। फ्लोरीन गैस लेंगे। बताइए क्या ये सही लिखी है? जी सर। अच्छा जी। अब अगला क्वेश्चन है, डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी। 2 मार्क के लिए लिखा है। ठीक है, तो सर इट आपने इज द, हाफ F2 क्यों लिखा है? क्या दोबारा बोलना बेटा? आपने हाफ F2 क्यों लिखा है? तो फिर बैलेंस कैसे करेंगे फ्लोरीन को? ठीक है सर। ठीक है, अच्छा। इट इज द एंथैल्पी चेंज आपने रिलीज कलर्स इस्तेमाल नहीं करना, ना रिक्वायर्ड कलर इस्तेमाल करना है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ionic solid is formed from, सर आयोनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, आयनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयन। बोले क्या यहां तक बात समझ आ रही है? ये सही है सर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। बोले बेटा क्या? दोबारा बोले। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। नहीं तो ये स्टैंडर्ड है नहीं ना,
खाली लेटेस्ट एनर्जी लिखी है ना, स्टैंडर्ड लेटेस्ट एनर्जी थोड़ी लिखी है। बोलो बेटा, सही है यहाँ तक? सर ये भी लिख सकते हैं ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसलिए मना करूंगा रिलीज के लिए क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है लेटेस्ट डिसोसिएशन, एक होती है लेटेस्ट फॉर्मेशन। तो अब मालूम नहीं चल रहा है इसने लेटेस्ट फॉर्मेशन पूछी, लेटेस्ट डिसोसिएशन। तो एंथैल्पी चेंज में दोनों आ गए तो एंथैल्पी चेंज में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। सर आप 1 मिनट ऊपर करेंगे, मेरे पास आंसर मैच करना है। ये लो बेटा, सही। ठीक है जी। अब अगले पे आते हैं। कहते हैं कैलकुलेट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो आइए लेटेस्ट डायग्राम बनाते हैं फिर देखेंगे, ठीक है। आपके पास सिल्वर सॉलिड होगा, सिल्वर सॉलिड से आप बनाएंगे सिल्वर गैस, फर्स्ट क्लास में ले लेंगे बेटा। और फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये सिल्वर आयन बन जाएगा, ठीक है। फिर फ्लोरीन लेंगे, फ्लोरीन गैस होता है, इसको आधा कर देंगे, ये फ्लोरीन एटोमाइजेशन हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप क्या करेंगे बेटा? फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे फ्लोरीन को, तो बेटा सिल्वर ऐसे ही आ जाएगा। और फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। अब ये दोनों मिलके ना आयनिक सॉलिड बना लेंगे, AgF सॉलिड, और ये दोनों मिलके ये बना लेंगे। अच्छा जी, इसका नाम है H1। बताइए एटोमाइजेशन ऑफ सिल्वर कितनी है? देखें 289 लिखा आपने। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है सिल्वर की? 732। बेटा मैंने A2 के ड्राइव में सारे नोट्स अपडेट कर दिए हैं, सब कुछ अपडेटेड है। फ्लोरीन के क्या है एनर्जी? 79। तो बेटा H3 इज इक्वल टू 79। अच्छा, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो निकालनी है, ठीक है। इसका नाम X रख देते हैं। लेटेस्ट एनर्जी कितनी है? H5 कितनी है लेटेस्ट एनर्जी? -955। फॉर्मेशन कितनी है? -203। H6 से -203। फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा HF इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंथैल्पीज। तो बेटा आपने लिखना है H6 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5। अच्छा जी, -203 इज इक्वल टू 289 प्लस 732 प्लस 79 प्लस X और -955। तो बेटा मुझे बताएंगे टोटल करके क्या आंसर आएगा इसका? -348। मोमल आप भी आंसर चेक कर लेना, अगर आपका आंसर ये नहीं आया हो तो मुझे बताना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई -348। अगला क्वेश्चन है यूज द डेटा इन द टेबल, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। हाइड्रेशन सॉल्यूशन हैदराबाद इज इक्वल टू लाहौर प्लस सक्खर। हैदराबाद इज इक्वल टू लाहौर प्लस सक्खर।
डेल्टा एच हाइड्रेशन सिल्वर प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड हैदराबाद इज इक्वल टू लाहौर, सक्खर का मतलब सोल्यूशन। तो मेरा बच्चा लेटेस्ट एनर्जी है -955, सोल्यूशन निकालनी है आपने। हाइड्रेशन ऑफ सिल्वर है -464 और हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड है -506। बोलिए एक्स का आंसर अब क्या आ रहा है? -50। -15 किलो जूल पर मोल। कह रहे जो आपने C1 का आंसर दिया है, आप बताइए AgF सॉल्युबल क्यों है? मेरा बेटा कोई भी क्या कह रहे हो सर? एक्सोथर्मिक है ना उसकी। क्या? कौन सी चीज एक्सोथर्मिक है? सर सॉल्यूशन। डेल्टा एच सोल्यूशन, बिल्कुल सही है। जब भी डेल्टा एच सोल्यूशन नेगेटिव होगी अपनी आग में ही गल जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही जुमला कहा। अच्छा पूछा है सजेस्ट वेदर एजीएफ इज सॉल्युबल इन वाटर। यस सॉल्युबल। यस सॉल्युबल because delta H solution of AgF is negative -15 किलोजूल पर मोल। एक्सोथर्मिक भी लिख सकते हैं, एक्सोथर्मिक। चलिए जी अगला है, आपको डिफरेंट सिल्वर हैलाइड दिए हुए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है, लेटेस्ट एनर्जी दी हुई है। बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन टू आयोडीन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। अच्छा पता है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंक्रीज डिक्रीज में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बताइए मोर नेगेटिव हो रही है लेस नेगेटिव हो रही है? लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव हो रही। 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका पहला मार्क मिलेगा फ्रॉम क्लोराइड टू आयोडाइड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस एक्सोथर्मिक। अब दूसरा बताएं आप रीजन क्या लिखेंगे? साइज बढ़ रहा है ना बेटा? सर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा ठीक है। और न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नहीं रिक्वायर्ड क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन लेने की से जो एनर्जी रिलीज हो रही वो है, तो जब अट्रैक्शन कम होगी तो लेस एनर्जी रिलीज होगी ना, हाँ लेस एनर्जी रिलीज होती है। लेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, from chlorine to iodine, from chlorine to iodine, electron affinity becomes less negative. become less negative, Less exothermic. less exothermic। ये आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नंबर 2 size increases shielding
increases सही साइड हमें स्पेसिफिकली एटॉमिक साइड लिखना होता है ना। हाँ बेटा एटॉमिक साइज, एटॉमिक ठीक है। रेडियस लिख सकते हैं हम लोग। रेडियस भी लिख सकते हैं, रेडियस ज्यादा अच्छा लफ्ज है। आयोनिक रेडियस, हाँ आयनिक हाँ सही। बेटा क्योंकि वो बात कर रहा है सिल्वर क्लोराइड की, इसलिए मैंने हैलाइड लिखा है ना, ठीक है। सही सही। क्योंकि सर मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्वेश्चन ऐसे देखा, उसमें कहना है एटॉमिक रेडियस स्पेसिफिक। एटॉमिक रेडियस भी लिख सकते हैं मेरा बच्चा, और वो भी लिख सकते हैं, क्या ना क्या कहते हैं, आयोनिक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, सही। ठीक है। आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। अब जैसे अगर हम एग्जाम में लिखने के लिए बैठेंगे ना, तो हम मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम आयनिक रेडियस लिखेंगे भाई, आप हम ये सोचेंगे भाई वो हो सकता है कैट आयनिक ना सोच लें, तो डेफिनेटली हम एन आयन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर तो कॉमन है। बात समझ आ रही है बेटे? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा क्या होगा, लेस एक्सोथर्मिक, आयनिक इंक्रीज, शील्डिंग इंक्रीजेस, न्यूक्लियर, बोलो बेटा। न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेस। न्यूक्लियर डिस्टेंस increases, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। nuclear attraction, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं इसमें? नहीं इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज नहीं कर सकते ना। नहीं मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी ना। नहीं बेटे मुझे समझ नहीं आ रही बात। देखो जब कंफ्यूज न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो तो अट्रैक्शन की वजह से रिलीज हो रही है ना। हाँ हाँ सही सही। तो अगर असल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रॉन will not be attracted to the nucleus, बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। चलिए अगला है, लेटेस्ट एनर्जी में क्या होगा बताइए, सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर आयोडाइड। देखें मोर एक्सोथर्मिक हो रहा है या लेस एक्सोथर्मिक हो रहा है, ये भी लेस एक्सोथर्मिक। लेस एक्सोथर्मिक। फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडाइड, latest energy become less negative, less exothermic। ऐसा क्यों हो रहा है, लेस एक्सोथर्मिक क्यों हो रहा है? आयनिक रेडिया इंक्रीजेस। ठीक है जी, आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, Less attraction between halide ion and silver ion. न्यूक्लियर अट्रैक्शन दोबारा इसकी कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो कैटाइंस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब कैटाइन की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो लेटेस्ट एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. तो आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, attraction between silver positive and halide ion decreases
डाउन द ग्रुप। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये भी आंसर आपको 1 नंबर का लिखना था, बहुत लंबी कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, ये जो अगला क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। आपके पास दो दो जो है ना वो सेल्स दिए हुए हैं, हाफ सेल्स, एक सिल्वर का दिया हुआ है और एक कॉपर का दिया हुआ है, ठीक है। दोनों ही रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल। आपने ई वैल्यू निकालनी है, बताइए इन दोनों में से किसकी ई वैल्यू ज्यादा है? दूसरे वाले कॉपर। कॉपर। ठीक, बिल्कुल सही है। ये स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो ज्यादा किसकी है? कॉपर की। तो 0.342 ये रिड्यूस होगा, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? 0.12। 0.120 0.120 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन भी लिखनी है आपने, ठीक है। तो बेटा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे लिखा। ऊपर वाली इक्वेशन की ई वैल्यू कम है, कम का मतलब ये गरीब है, गरीब होने की सर सजा। 2 से मल्टीप्लाई होगा। उसको उलट देंगे, है ना, यही कह रही है ना बेटे? यस सर। सर और 2 से मल्टीप्लाई होगा टू मेक इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। नेट इक्वेशन आ जाएगी कॉपर 2 प्लस 2 Ag रिवर्सिबली गिव कॉपर प्लस 2 AgCl। मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्या नहीं लिखा? रिएक्टेंट साइड पे 2Cl नहीं लिखा है, ठीक है जी। ये यहां लिख देते हैं प्लस 2Cl नेगेटिव। अब सही है? अब सही है बेटे? चलो ये भी हो गया हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोड 1 इज सेट अप यूजिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl। ठीक है जी। सैचुरेटेड KCl कंटेन 36.0 ग्राम ऑफ KCl पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नस्ट इक्वेशन गिवन है। आप हर दफा नस्ट इक्वेशन अलग शक्ल में आती है। कैलकुलेट द EMF ऑफ इलेक्ट्रोड 1 अंडर दिस कंडीशन। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपको चाहिए है कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, आपको चाहिए ई ऑफ द सेल। बताइए ई ऑफ द सेल आपने निकाला था 0.120। 0.120 आपने निकाला था। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2 हुए ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 यहां आ जाएगा। आपने क्लोराइड की कंसंट्रेशन गिवन है आपको? नहीं सर लेकिन निकाल सकते हैं। आपको निकालना पड़ेगा। तो स्टेप 1 होगा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड? आपके पास KCl के ग्राम है, मोल निकालेंगे। मोल ऑफ KCl 36। बेटा निकालना, पोटाशियम होता है कितना? 74.5। 70। ये डायरेक्ट आपने आंसर बताया 74.5। करेक्ट। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा डिवाइड करके? 0.483। 0.483 मोल। ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने निकालना है वॉल्यूम दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। मोल है 0.483, वॉल्यूम कितना है इसका?
100 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, बोलो बेटा कितना आ रहा है? 4.832 4.832 मोल पर डीएम क्यूब। अब आ जाइए स्टेप 3। स्टेप 3, E is equal to 0.120 plus 0.5999 0.059 divided by 2 log 1/4.832। बोले E का वैल्यू क्या आएगी? 0.0998 0.099। एक नंबर और बताना पड़ेगा, एक या दो नंबर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक के लिखेंगे। 8 से 8, 0.0998। पहले था 0.12, अब ये कम हो गया। बात समझ आ रही है? जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई है, 1 से ज्यादा की है बेटा, आपने 1 से ज्यादा कर दी ना कंसंट्रेशन, 4 कर दी, जी सर स्टैंडर्ड 1 होना चाहिए, तो ई की वैल्यू कम ही हो जानी है ना। जी सर डिनोमिनेटर में लिखा है कम ही हो जानी है, नीचे। फाइनली पहला क्वेश्चन हो गया आपका भाई, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, प्रोपेनोन और अल्कोहल एनहाइड्राइड बना रहा होगा ये, आपके कोर्स में पहले किसी जमाने में होता था। ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। अल्कोहल कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करता है, एनहाइड्राइड बना दिया इन्होंने। ये आपको टेबल दिया हुआ है, ऑर्डर का क्वेश्चन लग रहा है। एक्सप्लेन व्हाई लार्ज एक्सेस ऑफ इज यूज्ड इन ईच एक्सपेरिमेंट। बता सकते हैं कि क्यों डाला है आपने ये? सर ताकि उसका कोई अफेक्ट नहीं करे, और जीरो ऑर्डर होता है ना। अच्छा एक मतलब ऑल ऑर्डर इज फर्स्ट। अच्छा ओवरऑल ऑर्डर फर्स्ट है, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर फर्स्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको एक्सेस में डाल रहा है, इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसका जीरो ऑर्डर होगा, जब भी सर तो ये एक्सेस कहा, में डाला है। तो ये नहीं बोला कि फर्स्ट है, वो कह रहा है रिएक्शन 1 का। हाँ मेरा बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा आप क्या कह रही थी, मुझसे दोबारा सर बोलिएगा। मैं कह रही थी कि आपने कहा कि ऑर्डर 1 है, और वो बोल रहा था कि रिएक्शन 1 के बारे में बता रहा था। ऑफ रिएक्शन, तो मैं भी तो रिएक्शन 1 की बात कर रहा हूँ। जी जी सर, मतलब आप कह रहे थे ना इसका ऑर्डर 1 है, मैं कह रही थी ये नहीं लिखा। नहीं, अल्कोहल के हिसाब से फर्स्ट होगा, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर फर्स्ट है, और कीटोन आपने डाल दिया है एक्सिस में, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर है, और H पॉजिटिव कैटलिस्ट है। सही सर, ठीक है। सही है। एक्सप्लेन व्हाई लार्ज एक्सेस ऑफ इज यूज्ड इन ईच एक्सपेरिमेंट। इसको लार्ज में क्यों डाला है, सवाल तो ये है। सर जी बेटा बोलें।
सर जब भी हम कोई सॉल्यूशन एक्सेस में डालेंगे तो उसका ऑर्डर हमेशा 0 ही होगा। नहीं देखिए, अगर ऑर्डर उसका 0 नहीं होता, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर 0 नहीं होता तो वो एक्सेस में क्यों डालता, पागल होता क्या? अगर उसका ऑर्डर 1 होगा, अगर ऑर्डर 1 हो 2 हो, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हुआ ना कि आपने उसको बेवकूफी करी डाल के। हमेशा एक्सेस में डालने का मतलब ही यही होता है कि उसका ऑर्डर कम है, 0 है। ओके सर। सर हम लोग ये डेटा से बता सकते हैं उसके? उसके डेटा से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? सर निकाल के तो दिखा दें। देखो अभी तो हमें ये पेपर क्वेश्चन करना है ना पूरा, और कैसे निकालेंगे? उसका तो उसने दिया ही नहीं, डेटा ही नहीं दिया हुआ, कैसे निकालोगे? निकाल ही नहीं सकते। सर वो नीचे नहीं दिया हुआ था? कहाँ सर दिया आपकी हुआ है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी कि आपकी टोन स्क्रीन। का इस, हाँ स्क्रीन में शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुको। फराज देखो बेटा कहाँ दिया हुआ है। वो अच्छा सर, वो फराज अल्कोहल। आवाज आ रही है? जी सर, वो मिथनॉल नहीं का दिया दिया हुआ ना? जी। ठीक है, तो अब आपसे ये सवाल है कि आपने उसको लार्ज एक्सेस में क्यों डाला है? बोले हाँ से बोले, मोमल क्या लिखेंगे? सर क्योंकि उसका ऑर्डर 0 है। अच्छा, एक तो ये डाला है बिकॉज it's this is because its order is 0 and its concentration does not affect the rate। और बताएं क्यों डाला होगा? सर ताकि रिएक्शन जल्दी हो। इसलिए डाला होगा ताकि रिएक्शन जल्दी ना हो, मतलब अ, जल्द मतलब आप देखिए ना, अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है ना, जल्दी बनता है। यस सर। तो इसलिए ये बताया जा सकता है ताकि दूसरा रिएक्टेंट अल्कोहल तेजी के साथ रिएक्ट करें। तो ये मेरा ख्याल में ये पूछना चाह रहा है कि आपने इसलिए डाला क्योंकि इसका ना अल्कोहल का रिएक्शन तेजी के साथ हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है कीटोन। बात समझ आ रही है? यस सर। रिएक्शन बिकम feasible and स्मूथ। अगर आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दी है तो भाई इसका मतलब है अल्कोहल जो है उसको अटैक करने में आसानी होगी, क्योंकि अल्कोहल कम होगा और वो ज्यादा होगा रिएक्टेंट। चलिए जी, अगला है यूज द डेटा टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वन रिस्पेक्ट टू CH3 COOH एंड CH, दोनों का निकालना है, ठीक है, एंड एक्सप्लेन योर आंसर। तो पहले हम निकालते हैं CH3 COOH का। देखिए ये सेम है, ये चेंज है, तो एक्सपेरिमेंट 3 ओवर एक्सपेरिमेंट 2 ऐसे करेंगे ना बेटा? जी सर। 1/5 की पावर n 3 ओवर 2.25। बोलो बेटा क्या आंसर आ जाएगा?
सर 1.33। 1.33 और दूसरी तरफ भी 1.33, जी। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे ऑर्डर with respect to CH3OH is first। तो H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट किसका बेटा? में, तो H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में हुआ ना, क्योंकि वो 3 जुड़ गए। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। ये तो H पॉजिटिव के हिसाब से किया हमने। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव इज फर्स्ट बिकॉज S increase the concentration by the factor 1.33, rate also increases by 1.33। ऐसे ही बेटा? जी सर। ये आपने इसका ऑर्डर निकाल लिया, ठीक है। ओके अब आ सर, जाइए। आप बताएं, हाँ बेटा बोले। वो H पॉजिटिव जो लिखा है वो उसने एरो के ऊपर लिखा है, तो हम इसको एज अ कैटलिस्ट कंसिडर करेंगे। बेटा ये तो मैं भी कह रहा था, लेकिन अब देखिए ये तो रिएक्टेंट है, इसने लिखा ऊपर है, इसका मतलब है एसिड डाला है इसने, वो कैटलिस्ट तो नहीं है। देखिए रेट तो इफेक्ट पड़ रहा है। सही। तो सर अगर हम टेबल से वर्कआउट करें और 1 या 2 ऑर्डर इस तरह आ रहा हो, तो हम आंसर में उसको कंसिडर करेंगे ना? जो आया वही लिखेंगे हम सही। हम अपनी केमिस्ट्री लगाएंगे। सही। अगर ये लफ्जों में वैसे बताता कि H पॉजिटिव कैटलिस्ट है, फिर तो ऑर्डर 0 ही होता। सही। ठीक है। सर अभी हाँ बेटा बोले। सर जीरो ऑर्डर वाला रिएक्शन यूज करने से रिएक्शन फीजिबल और स्मूथ कैसे हो जाते हैं? जब दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, जब दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट एक्सिस में है, तो दूसरे रिएक्टेंट को उसको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं समझ आ रही है बात? जी। अगर आप 3 लोग हैं और कमरे में बहुत सारी कीज पड़ी हुई हैं, तो आपको कीज ढूंढने में टाइम लगेगा या जल्दी ढूंढ लेंगे आप? जल्दी ढूंढ लेंगे सर। जल्दी ढूंढ लेंगे और की बच भी जाएंगी, इसलिए। ओके सर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, इसने उल्टा से द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 कैन बी फाउंड बाय स्टडीइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा। अच्छा, इसने लिखा थोड़ी है ऑर्डर 1 है, तो बिल्कुल सही किया हमने। अब आप देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लें आप, अब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लें, ठीक है। अब कौन सा लें बोले? एक्सपेरिमेंट 2, 3 भी ले सकते हैं, 1, 3, 1 और 2 ले लेते हैं। तो किसका रेट ज्यादा है? 2 का ज्यादा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1, तो 2 में है 0.015, 0.010 पावर n, ये है 2.25 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, दूसरा भी रिएक्टेंट डालेंगे ना, ठीक है। अभी हम दूसरा भी डालेंगे क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसका ऑर्डर आपने निकाला था 1, अंदर वैल्यू भी चेंज करेंगे। इसकी वैल्यू थी 0.015, इसकी भी थी 0.015, 2.25 डिवाइडेड बाय 1। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? 1.5 आ रहा है? कितना आ रहा है? जी सर 1.5। 1.5 की पावर n, 1.5 इज इक्वल टू 2.25,
सो 1.5 की पावर n इज इक्वल टू 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ रहा है बेटा? 1.5 1.5 n 1 कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर अब आपने उसमें जो हाइड्रोजन वाला जो आपने लिया जिसमें पावर 1 लगाई है, तो उसमें 0.015 को 0.015 से क्यों डिवाइड कर दिया? 0.010 से डिवाइड करना था। लो मेरे भाई गलती से लिख दिया यार, क्यों नाराज होते हो तुम? नाराज फौरन नहीं हो जाता बस। जी सर। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CH3OH is first because S, मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। बिकॉज S इंक्रीज द कंसंट्रेशन by the factor 1.5, rate also increases by 1.5। बोलो मेरा बच्चा, बात समझ आ गई है? चलो अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको, ठीक है? अच्छा आगे देखिए इसको। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट अ लार्ज एक्सेस ऑफ CH3OH and H positive ions are added to a solution containing a known concentration of ये, ठीक है जी, ये ओरिजिनल है ये। यूजिंग टू शो हाउ द अंडर दीज कंडीशंस रिएक्शन 1 इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CH3COCH3। ऊपर कह रहा था, कहा था 0, अब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया इसके हिसाब से। सर क्यों फर्स्ट ऑर्डर हुआ? हाफ लाइफ निकालें। हाफ लाइफ तो निकालेंगे। सर हाफ अच्छा लाइफ हाफ लाइफ से निकालेंगे, ठीक है। इसमें करना क्या है, ओरिजिनल में आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डाली है, ठीक है। अच्छा उसने कहा है कि भाई आप इसको ये करें, ठीक है। बताइए 100 का आधा कितना होगा? सर 50। सर ये 175 है। कितना आ रहा है? 175 शायद। 175। मेरे तो 170 लग रहा है यार, क्या कर रहे हो? सर 170 170 150 60 70 170, ठीक है जी। अब आप एक काम करो, इसका भी आधा कर लो। 25 50 का आधा 25, 20 ये रहा, 25 ये रहा। अब ये आया, कितना आ रहा है बेटा ये? 330 330। अब सब माइनस कर दें, 330 में से माइनस कर देंगे। फर्स्ट टी हाफ 170, सेकंड टी हाफ 330 माइनस 200 कितना आ रहा है बेटा? 130। सर 200 से माइनस क्यों करेंगे? 170 से माइनस करेंगे ना। हाँ 170। तुम नाराज नहीं हुआ करो यार, 170 से करेंगे, सॉरी 160। तो बताओ ये इंक्रीज हो रही है तो कांस्टेंट हो जाएगी ना हाफ लाइफ। भाई वो कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर अगर जीरो ऑर्डर होता है तो सेम होती है, कम होती है तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर होता है। क्या हो गया, समझ आ रही नहीं आ रही है? ये देखो ये फर्स्ट कांस्टेंट होती है ना। अबे रुक जाओ ना, ये देखो 0 1 2 यहाँ सेम होती है, यहाँ डिक्रीज होती है और यहाँ इंक्रीज होती है। सर आपका आवाज कट क्या आ रही है? क्या कह रहे हो बेटा? आपकी आवाज बहुत कट क्या आ रही है? मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा मेरा बेटा यहाँ तो मेरी सेम नहीं आ रहा, 170 और 160 आ रहा है, ठीक है। सर ये सेम ही हो जाता है ना, नियरली सेम।
नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ गलती की ना, तो देख लेते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। 50 पे 100, 56, 70 आ रहा है, ये 340 पे आना चाहिए। सर 165 आ रहा है। 165। अच्छा एक काम करते हैं, थर्ड निकाल लेते हैं, थर्ड भी निकाल लेते हैं। इसका बताओ, इसका Okay, sir. 12.5, 10, 11, 12, नहीं 20, आधा होगा 25, ठीक है। 25 का आधा कितना होगा? 12.5 ना। 10, 12, क्या ये होगा 12.5? आप निकालो कितना है इसका। 400, 480. 480। है ना? अब बताओ थर्ड हाफ लाइफ कितना आ रहा है? 150। 150. नहीं करो यार, ये तो फर्स्ट ऑर्डर आ ही नहीं रहा। सर यही तो। ये तो जीरो ऑर्डर आ रहा है। सर फर्स्ट वाले को 165 कंसिडर करेंगे। अच्छा एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट लार्ज एक्सेस ऑफ CH3OH and H positive ions are added to a solution containing a known concentration of CH3COO CH3CO CH3। अच्छा, ये इसकी डिक्रीज कंसंट्रेशन परसेंट ओरिजिनल रिमेनिंग, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल CH2 रिमेनिंग, ये तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ऐसे ही है ना। जी सर। अच्छा, अब मसला ये कि यार ये कंसर्न ये लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कीटोन रिमेनिंग, तो इन अ लार्ज एक्सपेरिमेंट लार्ज एक्सेस ऑफ CH3 सिमिलर आयंस आर एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा कि रिएक्शन वन इज फर्स्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू CH3CO CH3 लिखा है। अच्छा, तो बाकी स्ट्रीम में इसको नियरली सेम तो कर देते हैं ना, मतलब कि कोई सी कम ज़्यादा आ रही होती है तो स्ट्रीम कर देते हैं। अबे रुक तो जाओ। अच्छा ये 50 है, 50 का आधा 25 है, ठीक है। अच्छा ज़रा 75 करके देखें। अगर हम 75 भी करके देखें, अरे बेटा मैं ज़बरदस्ती आंसर क्यों कराऊं तुम्हें गलत सलत। अब बताओ ये कितना आ रहा है? ये तो होएगा नहीं ना। मोमल ये तो डिक्रीज हो रही है, ये तो जीरो ऑर्डर आ रहा है। बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। यार ऊपर उसने क्या कहा था कि जीरो ऑर्डर है, ठीक है। जहरा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बेटा ये तो फिर हम इसको जबरदस्ती बनाने वाली बात होगी, है ना। सर हाँ बेटा बोले। सर इसको 165 ही लेंगे। आइए इसको मैं फिर दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। 50, देखें मेरा ग्राफ देखें, 150, 100, 150, 60, 70, 170 पे आ रहा है। 165 क्यों लूँ मैं? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुकना। ये रहा। तो अगर मैं अपने ग्राफ को और छोटा करता हूँ,
आ जाओ भाई। ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो अब ये वंस कितना आएगा बेटा, बोलो। 170 तो नहीं आ रही है। जी सर, ये 170 नहीं है। चलो अब इसे क्या लिखूं मैं, अरे 170 नहीं है 168 ये। है। फिर तो ये चलो 165 भी नहीं है, तो 169 हुआ फिर। तो चलो 169 इसको कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। आओ अगला वाला भी चेक करते हैं, ठीक है। uh, 50 का आधा 25। ठीक है, ये आ गया इधर। अब बताओ ये कितना आ रहा है अंदाजन। सर 333। 333 आ रहा है। अब जरा बताओ ये कितना होगा ये कितना, पहला वाला कितना बोला था, 168। यस सर। 168 भाई 165 आ गया डिफरेंस। और ये कितना लगा रहे 333 को आपने माइनस किया 168 से, अब कितना आ रही है। 165। अब तो ये तकरीबन सेम है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है। थर्ड वाला 477 होगा। थर्ड वाले करने की जरूरत ही नहीं है अब, ठीक है। तो सक्सेसिव हाफ लाइफ रिमेन सेम। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा ये कितना बड़ा है। अच्छा एक सर आज पार्ट हम और ये कर पूरा ले। पेपर करेंगे। नहीं पूरा पेपर कर ही नहीं सकते, इसको टुकड़ों में करना पड़ेगा। चलिए अब आप मुझे बताइए, सजेस्ट विच ऑफ दिस मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 एक्सप्लेन योर आंसर। ये रहा रिएक्शन 2, इसके हिसाब से ऑर्डर 1 है, इसके हिसाब से ऑर्डर 1 है। सिलो इसका ऑर्डर 1 साइनाइड है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके हिसाब से 1, इसके हिसाब से 1, ये नहीं हो सकता। इसके हिसाब से ऑर्डर है ही नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। इसके हिसाब से ये रहा, सिलो में हाइड्रोसाइनाइड है ही नहीं, ये दोनों हैं रेट इक्वेशन में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है। जी सर आ गई है। 4 हो जाएगा 4। स्लो चूज करते हैं। हम हमेशा स्लो में रखेंगे, ठीक है। क्यों हुआ, बिकॉज इन स्लो स्टेप CH3COCH3 and H positive are involved। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। Because in slow step CH3 COCH3 and H are involved। चलिए अब अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरी एक और क्लास भी है, मैं 2-3 मिनट और पढ़ाता हूँ, ठीक है। ड्रॉ कार्बोक्सिलिक एसिड C फॉर्म व्हेन B इज हाइड्रोलाइज्ड अंडर हॉट एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर C। B इज हाइड्रोलाइज्ड, B कहाँ है, B कहाँ है, B ये रहा B, इसको हाइड्रोलाइज्ड किया है, ठीक है। ये देखें
ये है बी। एसिड डाला है आपने, एसिड, एसिड डालेंगे तो कू बन जाएगा, कू कू कू, साइनाइड बिकम कू। अल्कोहल पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अगला कह रहा है पीके आपके पास है 3.95, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सी। सर पहले के निकालेंगे, उसके बाद वो निकालेंगे। सर पहले हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। पहले आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो एक मिनट रुक तो जाओ। पीएच ऑफ, ये आपको कंसंट्रेशन दी हुई है सोल्यूशन सी की। सोल्यूशन सी क्या चीज़ है भाई? ये है सी। इसमें आपसे कह रहा है कि पीके ऑफ सी इज 3.95, कैलकुलेट द पीएच ऑफ। अच्छा, एसी बंद करवा देना यार। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट निकलूंगा अभी, 5 मिनट और लगेंगे, मुझे क्लास चल रही है ना मेरी। एसी बंद करवा दो। अच्छा, ये आप क्या कह रहे हैं कि आप पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पहले के निकालें, ठीक है। सर के निकाल के इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पी के ए, ठीक है। निकालना जरा क्या आएगा? बेटा मुझे बता देना इसका आंसर क्या आएगा। फराज, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, 2 सेकंड। चलें ऐसे ही रख लेते हैं। स्टेप 2, जी सर, 1.12 into 10 to power minus 4। 1.12 into 10 to power minus 4। जी। अच्छा जी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट के ए कंसंट्रेशन ऑफ सी। सर 7.49 into 10 to power minus 3। -4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, कितना बेटा? सर 7.49 into 10 to power minus 3। -3 मोल पर डीएम क्यूब। अब स्टेप 3, सब माइनस लॉग। बिल्कुल सही है, माइनस लॉग एच। सो माइनस लॉग 7.49 इंटू 10 टू पावर -3, कितना आ रहा है? सर 2.12। 2.12। आगे क्या है? 5 6। यार पीएच तो खाली 1-3 तक के करो बस, ठीक है। अच्छा, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताओ। 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का बोलो। सर a solution that resists change in pH when a small amount of acid or alkali is added। बिल्कुल सही है। A solution that resist change in pH, when a small amount of acid or base is added। सर आपसे क्वेश्चन पूछना है। सर पूछो। pKa और pH इक्वल कब होते हैं? क्या करो, दोबारा बोलना। सर pKa और pH सेम कब होते हैं? पीएच और पीकेएच सेम जब होते हैं जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। सही है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, लास्ट है। बफर सॉल्यूशन इज मेड बाय व्हेन, 3 मार्क का सवाल है, ठीक है। when 220 cm cube of NaOH is added to 100 cm cube of solution C, the pKa is 3.95। अच्छा जी, इस C में आपने डाला है, इसके मोल निकाले हैं। मोल ऑफ NaOH 20 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000, बोले कितना आ रहा है?
2 इंटू 10⁻⁻² मोल। चलिए मोल ऑफ सी निकालें। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। बोलो कितना आ रहा है बेटा? सर 0.05। 0.05 मोल। तो बताओ कौन बचा होगा? बोलो बेटा, मोल ऑफ सी बचा होगा ना? यस सर। जी सर। जी सर। मोल ऑफ सी, रिमेनिंग मोल ऑफ सी, रिमेनिंग मोल ऑफ सी 0.05 -2 इंटू 10⁻⁻²। कितना आएगा बेटा? 0.03। 0.03। जी सर। नहीं 0.03। जी सर। 0.48। तो फिर 0.48, 0.48 मोल। ठीक है, ये किसके बच गए मोल? सी के। ठीक है, अब ये जो सी के बच गए ये रिमेनिंग 2 सेकंड एसिड है, ये 0.03 बचे हैं। ये एसिड है। ठीक है, तो सॉल्ट कितना बचा होगा? मोल ऑफ सॉल्ट 0.2। जो खत्म हो गया 2 इंटू 10⁻⁻² मोल। अब कंसंट्रेशन निकालो सॉल्ट की। 2 इंटू 10⁻⁻²। टोटल वॉल्यूम कितना है? 120। बोलो बेटा कितना आ रहा है? सर एक बार बताएं। हाँ, अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, वो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। जी सर। बताओ बेटा कितना आ रहा है? मैं फिर भी कर रहा हूँ एहतियातन। बोलो बेटा कितना आ रहा है? ज़ारा मेरी आवाज आ रही है ज़हरा आपको? जी जी सर, मैं कह रही हूँ एक मिनट। सर चलिए मल्टीप्लाई बाय हाँ बेटा, 1000। ऊपर कितना आ रहा है बेटा? मैं पूछ रही हूँ मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करके बताऊंगी ना आपको। 1000 से, अच्छा वॉल्यूम, अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 0.120, ये भी 0.120। अब बताएं। सर 0.167। 0.167। नीचे वाला बताओ बेटा। सर नीचे वो एसिड के मोल 0.03 है सर। एसिड के मोल 03 है। लेकिन 0.05 में से माइनस करके 0.48 बताया बेटा रिमेनिंग एसिड। सर मैंने कैलकुलेटर में पूरी एक ही चीज लिखी है, 0.03 आ रही है। अच्छा 0.2 का मतलब, 0.0। बेटा क्या कह रहे हो बेटा? मुझे जाना है, मेरी क्लास एक और जगह भी है, मुझे जल्दी बताओगे? सर मेरे पास मोल कैलकुलेटर, 0.03 है, देखिए और तो ये गलत करा है आपने, 0.003 है। ठीक है, और तो फिर कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.25। अब बताएं क्या होगा? अब सही है? जी सर 0.25 आया था सर। 0.25 जी जी। मोल पर डीएमक्यू। तो पीके की वैल्यू है 3.95 प्लस लॉग सॉल्ट है 0.167, 0.25। बोलो बेटा आंसर क्या आएगा? 3.77। 3. 77। आपका यही आंसर आया था? सर मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने जो है ना 0.05 की जगह 0.5 लिख दिया था। अच्छा,
सही है, सही है, सही है, ठीक है। मोमल आपका ये आंसर है बेटे? जी सर। चलो बेटा अभी यहीं तक रखेंगे, ठीक है। मैं आपकी एक क्लास उधार में इंशाल्लाह आज तो नहीं, कल या परसों में ले लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो मेरा बेटा, इंशाल्लाह इसको बाकी हम करेंगे और मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।